जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आपको सब संगत परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। गुरु जी और माता रानी आपके सब कष्ट काटें और आप अपने परिवार में ऐसे ही खुश रहें। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। और संगत जी, आप अगर रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप शांत वातावरण में ही सत्संग को रिकॉर्ड करें। और संगत जी, अब हम सत्संग सुनेंगे जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत को। संगत जी, मैं एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग गुरु जी का शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी मुझे बहुत, वो तो हमेशा ही गुरु जी कहते हैं कि तू शुक्राना करा कर, तेरी सेवा है शुक्राना करना। तो मैं गुरु जी को तो दिन भर ही शुक्राना कहती रहती हूँ गुरु जी। बट जब हम संगत के साथ शेयर करते हैं तो बोलते हैं ना, कृपा दोनों तरफ होती है कि संगत का भी कल्याण होता है, जो सत्संग शेयर करता है उसका भी कल्याण है। तो गुरु जी की कृपा का तो जितना भी हम बखान करें वो कम है संगत जी। और मेरे साथ तो मतलब ना, ऐसा बिल्कुल पल पल गुरु जी साथ रहते हैं। मुझे ऐसा कई बार लगता है ना कि जितना प्यार मैं गुरु जी से करती हूँ, शायद क्या सच में उससे ज़्यादा प्यार गुरु जी मुझे करते हैं। और जैसे मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल गुरु जी को भी मेरे बिना अच्छा नहीं लगता, ये मैं महसूस करती हूँ। और ये मेरे साथ हमेशा होता है कि अगर मैं कभी कुछ ऐसा हो जाए कि मैं, कई बार हम बहुत बिजी हो जाते हैं या कभी हम बाहर जाते हैं तो हमें कभी ध्यान नहीं रहता गुरु जी का, हम भूल जाते हैं कि वो सारी चीज़ें अपने उसमें। लेकिन ना गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखा के याद दिला देते हैं कि ले तू भूल गई ना, मैं तो हूँ यहाँ पे, मैं आ गया, मुझे याद है कि तू मतलब मैं तेरे साथ आया हूँ। गुरु जी हमेशा अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। संगत जी, बस अभी तो मैं आपको ये ब्लेसिंग्स का सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी कैसे आपके साथ रहते हैं। अभी जस्ट ना, मतलब मेरा नहीं था कि मैं इंस्टेंट सत्संग शेयर करूँगी, पर गुरुजी ने ये मौका मुझे दे दिया। मैंने अभी चाय बनाई, सोकर उठी तो क्या, मेरे हस्बैंड पहले उठ जाते हैं, छुट्टी का दिन है तो वो हमेशा गुरुजी का भोग, चाय का भोग लगा देते हैं। तो मैं जब उठ के अपनी चाय बनाती हूँ तो मैं जनरली नहीं लगाती हूँ कि फिर मैं भोग नहीं लगाती हूँ गुरुजी का को चाय का। तो मैंने अभी चाय बनाई और आकर मैं ड्राइंग रूम में बैठी और मैंने टेबल पर चाय का कप रख दिया। और फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने लगी कि मैंने गुरुजी को बोला भी चलो गुरुजी चाय पी लीजिए, और मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। और संगत जी, इसके बाद बस 2 मिनट के बाद जब मैंने कप उठाया ना, तो कप के नीचे काफ़ी चाय थी और उसमें ना गुरुजी का, जैसे गुरुजी खड़े होते हैं ना स्वरूप का, वैसा वो चोला जैसा, मतलब खड़े हुए हैं वैसा स्वरूप बना हुआ था। तो मैंने कप उठा के देखा, मैंने कहा ये चाय कहाँ से लीक हो रही है, कप तो नहीं फूट गया। लेकिन संगत जी, जब देखा ना कप को, फिर दूसरी जगह रख के, कप फूटा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई निशान नहीं, लेकिन उसमें ना काफ़ी ज़्यादा चाय गिरी हुई थी। जबकि ऐसा था कि कप भी इतना ज़्यादा भरा नहीं था कि चाय नीचे गिर सकती थी। और बस मैंने उसकी पिक्चर ली है। उसके बाद जस्ट मैंने कहा गुरुजी ये कैसे हो गया, आप आए थे क्या? और बस संगत जी, मैंने फेसबुक खोला है और फेसबुक पर मुझे मैसेज आता है कि तू रोज कहती है ना कि दर्शन नहीं देते, ले सुबह सुबह मैं आ गया, अब तो लगा दी चाय का भोग। तो संगत जी, थर्मस में मैंने चाय एक्स्ट्रा बना के रखी हुई थी,
कि बेटा उठेगा तो वो पिएगा। तो मैंने उसमें से थर्मस से चाय निकाल के फिर जाकर मंदिर में गुरुजी को चाय का भोग लगाया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मैं भूल जाती हूँ गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि पर गुरुजी को मेरे हाथ से खाना पीना होता है, ये मैं देख चुकी हूँ। वो हमेशा बोलते हैं, कभी मैं खाना रखती भी नहीं हूँ ना तो बोलते हैं कि तूने मुझे आज खाना नहीं दिया। इवन ड्रीम में भी मुझे कह चुके हैं, वो मुझसे खाना मांग चुके हैं कि तू कहाँ चली जाती है, मैं भूखा बैठा रहता हूँ। तो संगत जी मुझे बहुत ध्यान रखना होता है गुरुजी के खाने पीने का। तो सॉरी गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती होती है। और संगत जी कल का भी कल फर्स्ट डे था ना नवरात्र का, तो रात में 11 बजे बस मैं ऐसे बैठी थी और टीवी देख रही थी, और अचानक से फिर वो देखते देखते फेसबुक भी, फ़ोन भी साथ में था, तो उस पर ये मैसेज आया था, तेरा ध्यान कहाँ है, जाके बाहर देखना, मैं कब से बाहर खड़ा हुआ हूँ। बस मैं बिलीव करती हूँ संगत जी गुरुजी के मैसेज पे, क्योंकि ये मेरा कनेक्शन है उनके साथ। मैं बाहर गई संगत जी, दरवाज़ा जैसे मैंने ओपन किया, एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल दरवाजे के बाजू से वॉल पे बैठी हुई थी। और मतलब मैं देख के ना एकदम से शॉक्ड कि सच में गुरुजी ने कहा था, और बटरफ्लाई बैठी हुई है, और वो बटरफ्लाई बार बार अपने पंख फोल्ड कर रही थी, ओपन कर रही थी, फोल्ड कर रही थी, ओपन कर रही थी। तो शुक्राना गुरुजी अपनी प्रेजेंस, और मैंने मंत्र जाप किया फिर प्रेजेंस दिखाने का। और ऐसे एक और ब्लेसिंग वाला गुरुजी का मैसेज था। कुछ दिन पहले मेरी मेड आई हुई थी, हेल्पर काम कर रही थी, तो बस गुरुजी का मैं जनरली काम होता रहता है तो मैं अपनी गुरुबानी सुनती रहती हूँ, या फेसबुक पे कई बार सत्संग चालू रहते हैं, तो उसमें भी यही मैसेज आया। सत्संग की हेडिंग्स थी कि पुत्र तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ खुशियों की पोटली लेकर, अंदर तो बुला ले, कब से बाहर खड़ा हूँ। मैंने कहा बस, मतलब जब गुरुजी का मैसेज होता है ना, वो एकदम से क्लिक कर जाते हैं मुझे कि ये मेरे लिए है। अब मैंने दरवाजा ओपन किया, डोर ओपन करके मैंने कहा ठीक है गुरुजी आप आए हो ना, तो कहाँ हो आप, आ जाओ अंदर, चलो आ जाओ, आप अंदर आके बैठ जाओ सोफे पे। संजय जी बस मैंने उनको ऐसा बोला और दरवाजा बंद कर दिया। और जब मैं अंदर आई तो मैं वो डस्टिंग वगैरह कर रही थी, तो मेरे एक दुपट्टा रखा हुआ था, उसके ऊपर एक बटरफ्लाई बैठी थी। मीन्स देखिए कि कनेक्ट, गुरुजी वाकई गुरुजी का जो मैसेज था वो मेरे लिए था। और कहते हैं ना, आपके भाव हैं वो सारे कि आप कितना बिलीव करते हो, आपका कनेक्शन कैसा है, आप उनकी बातों को कैसे ले रहे हो, उनके मैसेज को किस तरह से ले रहे हो। तो संगत जी ये मेरा कनेक्शन है गुरुजी के साथ, और ये उनकी ब्लेसिंग है। और एक और ब्लेसिंग जो आज गुरुजी ने मुझे बहुत 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 अच्छे दर्शन कराए। तो गुरुजी का पहले भी मतलब मैसेज मुझे आ रहा था 2-3 दिन से कि आज तेरे सपने में आऊँगा, यही मेरी मर्जी है। तो मैंने कहा अरे गुरुजी आप तो ऐसे बोलते रहते हो, हमेशा आते हैं गुरुजी सपने में, पर कई बार ना मुझे ड्रीम याद नहीं होते, वो दिखते तो हैं बट वो बोलते नहीं है कुछ, या कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती ना मॉर्निंग में मैं बहुत रिकॉल करती हूँ, बट कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ भूल जाती है। तो आज गुरु महाराज ने मुझे बादलों में सुबह सुबह इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। मेरी सिस्टर्स हैं, 2 बहनें हैं मेरी, और हम लोग मतलब वो अंदर हैं सब, और मैं पता नहीं बाहर हूँ, सबसे ऊपर छत पर हूँ। और इस स्काई में संगत जी गुरुजी महाराज शिव जी रूप में मुझे, और इतने सुंदर मैंने देखा, इतनी बड़ी बड़ी आंखें उनकी। और जैसे महाकाल का जब वो करते हैं ना, हम महाकाल का आपने देखा होगा, श्रृंगार होता है, वो फेस इतना सुंदर कि मैं देख के मैं बोल रही हूँ जल्दी आओ। तो बस उसमें से मेरे से जो बड़ी सिस्टर है वो आई, कहती क्या हमने कहा देखो शिव जी महाराज, शिव जी हैं वो, और उसने भी देखा, और हम लोग जय गुरु जी कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे, मैंने देख लिया भगवान को, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कितने सुंदर होते हैं। तो शुक्राना गुरु जी आपकी इस कृपा के लिए, जो आप मुझे हमेशा अपना एहसास कराते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं। संगत जी उनका यही है कि पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो सच में गुरु संगत जी, मैं मतलब ना, बोलते ना आप शब्दों में तो व्यक्त कर ही नहीं सकते हो अपने, मतलब गुरु जी के प्रति आपका क्या भाव है और गुरु जी का आपके प्रति क्या प्यार है ना, वो शब्दों से परे है। तो शुक्राना गुरु जी, जिसका कनेक्शन है ना संगत जी, सिर्फ वही समझ सकता है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि गुरु जी का खूब सारा प्यार करिए, उनसे अपना कनेक्शन बनाइए, और उनकी इस कृपा को महसूस करिए। और इस कृपा में ही सबसे बड़ा सुख है, कोई सुख इस कृपा से, इस प्यार से बड़ा है ही नहीं, कोई दौलत इस कृपा और प्यार से बड़े नहीं है। जब आपके गुरु जी के प्यार में 2 आंसू गिरते हैं ना,
इससे बड़ा आपको पता कोई सुख मिलेगा ही नहीं, और इससे बड़ा आपके जीवन को में आप चाह के भी कोई खजाना ढूंढ नहीं सकते हो। तो बस मैं ये कहूँगी गुरु जी को खूब सारा प्यार करिए। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी आपकी इस कृपा के लिए। और आंटी जी आपका भी, जो आप हमेशा मेरा सत्संग शेयर करते हैं, गुरु महाराज आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी। संगत जी, बात यह है कि मुझे पर पहले दिन से ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। मेरी एक बार देवरानी की बेटी बीमार हो गई तो हम हाल पूछ ही लेते हैं। तो मैंने फोन पर हाल पूछा तो मेरी सास को और मेरे देवरानी को मुझसे बहुत प्रॉब्लम है। उन पर जो भी विपदा आती है तो उनको लगता है कि ये विपदा इसके बच्चे पर भी आए, इसके पति पर भी आए, और जो इसके पास खुशियां वो हम छीन लें। उनके अंदर आग लग जाती है। तो उसकी बेटी का मैंने जब हाल पूछा तो अंदर से मेरी सास को भी आग लग गई कि ये ऐसे खुश होकर हाल पूछ रही है, जैसे इसके अंदर में, मतलब कि उसको मेरी सास को ऐसा लग रहा था कि ये खुश है अंदर से और हाल पूछने का ये बहाना कर रही है। तो क्या हुआ, मैंने हाल पूछा, फोन पर थोड़ी बहुत बात की। तो 2 दिन बाद मेरी बेटी बीमार हो गई। मेरी बेटी तो उस वक्त सिर्फ 1.5 साल की थी, 3 महीने की थी सॉरी, और उसकी बेटी थी 5 साल की। तो इन्होंने 3 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। मेरी बेटी 4 दिन एडमिट रही। इसकी बेटी, मेरी बेटी 4 दिन तक एडमिट रही संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि उस मेरी देवरानी की बेटे की आंखें खराब हो गई। वो ब्लैक मैजिक बहुत से करती है, मुझ पर करती है, और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो भगवान तो देखता है। उसके बच्चे हमेशा वो बीमार रहते हैं, क्योंकि वो भगवान को तो मानना उसके बस में है नहीं कि मुंह से राम राम में ही बोल दे। तो मैंने अपनी सास को वैसे पूछ लिया कि वो अपने बेटे को दवाई दिलवा रहे थे आंखों की, क्या फर्क पड़ा आंखों को कुछ। तो इस बात पर भी मेरी सास को अंदर से आग लग गई। ब्लैक मैजिक तो करती है। मेरी सास ने मेरी आंखों पर ऐसा कष्ट डाला, मेरी आंखों को ना तो जब मैं चश्मा लगाती हूँ ना तो चश्मे के साथ मुझे सेटिस्फाई होती हूँ, मुझे चक्कर आते हैं, ना मैं चश्मा लगाकर मुझे अच्छा लगता है, ना ही चश्मा उतार कर। इन्होंने मेरी आंखों पर इतना ब्लैक मैजिक कर दिया संगत जी। और अब से मेरी देवरानी की बेटी फिर से बीमार हो गई। तो मेरे पति ने हालचाल पूछा, तो मैंने नहीं पूछा। मेरे पति को पता था कि ये हालचाल नहीं पूछेगी, तो इसने मुझे कहा भी नहीं तो हालचाल पूछ, क्योंकि मुझे पता था कि सारी नेगेटिविटी मेरे ऊपर आ जाएगी। और मेरी सास का फोन भी आया मेरे चाचा ससुर के पास कि मुझसे बात करवा दो, ये हालचाल पूछ लेगी। और मैं उस वक्त नहाने चली गई। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे तो बचा लिया संगत जी। मेरी सास के पूरी मंशा की थी, घड़ी थी कि बिल्कुल टाइम देखकर उसने फोन किया चाचा ससुर को कि इस बात पर मैं फोन करूंगी, इस वक्त पर वो हालचाल पूछेगी और नेगेटिविटी इस पर हावी हो जाएगी। तो मैं तो बच गई। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने बात फोन पर कर ली तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, वही बीमारी मुझ पर आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, मेरे पति को फोन कर दिया, सारी बीमारी मेरे पति को हाल सुना दिया कि उसको पोटियां लगी हैं, उल्टियां लगी हैं, बीमार है, मंजे पर है, बिस्तर पर है, ये है। मेरा पति, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, अगले दिन से मेरा पति बीमार पड़ गया। आज मेरा पति बिस्तर पर है। रात भर मेरे पति का पिंडा इतना तपता रहा, इतना उसके कष्ट झेला उसने। नाक उसका बंद हो गया, आंखों में उसके दर्द, दांतों में उसके दर्द था, पिंजनियां टांगे उसकी दर्द कर रही थी। सारी रात मैंने उसकी टांगे दबाई मेरे पति की, किसी ने हाल तक नहीं पूछा। तो आप ये सोचिए कि अब हाल पूछने पर भी लोगों को इतनी आग लग जाती है, जेलसी हो जाती है कि इसने हालचाल क्यों पूछ लिया। आजकल हालचाल पूछने का भी रिवाज नहीं रहा, वो नेगेटिविटी हम पर वही हावी हो जाती है। और चाचा ससुर हमारा इतना जलता है, हर वक्त हमारे कमरे में पता नहीं क्या कितनी गंदी स्मेल होती है, वो छोड़ जाता है हमारे गेट के मेन गेट पर भी वो स्मेल छोड़ जाता है।
रात मेरी बेटी गोलगप्पे की जिद करने लगी, गोलगप्पे लेके आया, तो मैं एक दिन पहले भी वो गोलगप्पे का पानी लेके आया, मैंने पिया नहीं। ये भी बहुत से ब्लैक मैजिक करता है, तो मैंने बाहर फेंक दिया। कल फिर गोलगप्पे लेके आया, उस पानी में पता नहीं ये क्या मिलाकर लेके आया। मेरे खाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने गोलगप्पे अपनी बेटी के साथ खा तो लिए। उसके बाद संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सुबह 2 ब्रेड खाए थे, वो मेरे पच नहीं रहे हैं। जब खाती हूँ तो मेरा ऊपर ही पड़ा रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी आएगी। तो मैंने सुबह उल्टी की। गुरुजी कहते हैं उल्टी अच्छी होती है, जो खिलाया पिलाया होता है वो निकल जाता है। तो मुझे इस वक्त नहीं लग रहा कि वो निकलेगा। मैंने सुबह ब्रेड खाए, वो निकाल दी, इतनी उल्टी की। 2 ब्रेड के खाने से मुझे इतनी सारी उल्टी आएगी जैसे मैंने 2 दिनों का खाना निकाला हो। दोपहर को 2 ब्रेड खाए, फिर से मुझे उल्टी की मैंने। संगत जी, इतनी उल्टी आई। मेरे पति ने मुझे एसिडिटी की दवाई दे दी कि तो चलो ये ले लो, तुम्हें एसिडिटी हो गई होगी। लेकिन मुझे पता है एसिडिटी तो मुझे नहीं है। जब से मैंने गोलगप्पे खाए, मेरे चाचा ससुर ने उस पानी में कुछ मिलाया था। तो ऐसे बूढ़ों को मैं नहीं कहती कि भगवान माफ करे, गुरुजी सजा दे। जैसा मुझे खिला पिलाकर बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पर मारण क्रिया कर रहे हैं, वो उन पर उल्टा कर दो गुरुजी। मेरा खिलाया पिलाया जो मेरे अंदर बीमारी पनप रही है, वो बीमारी उनको दे दो। और जो हमारे ऊपर मारण क्रिया करी जा रही है, वो उल्टा डाल दो। आप भी कष्ट मत लो, उन पर डाल दो बस। मेरे बच्चे, पति, भाई बहनों को जो भी तंग करने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोशिश कर रहा है तंग करने की, आप उन्हें कड़ा दंड दो। और इस तरह सारी संगत का भी आप गुरुजी भला करो। जो अच्छी संगतें हैं, जिन पर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, उनको आप ब्लैक मैजिक के जंजाल से बाहर निकालो। सत्संग शेयर करने वालों का भी भला करो, सबकी रक्षा करो, अच्छे लोगों की। अगर अच्छे लोग दुनिया में नहीं बचेंगे तो इस दुनिया का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। गुरुजी रक्षा करो हमारी, और दोषियों को दंड दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।